हेलो, नमस्ते। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक संत रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बड़ी धूप थी। रेत धूप से गर्म तप रही थी। वहाँ एक सूखे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया भगवान को कोस रही थी। प्यासी थी। उसे प्यास लग रही थी और बहुत दुखी थी। संत को देखकर चिड़िया बोली, हे संत, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो मैं इतनी दुखी हूँ, प्यासी हूँ, उड़ नहीं पा रही हूँ। तो संत ने कहा, चिड़िया, मैं आपके पिछले जन्मों को नहीं देख सकता हूँ, पर मैं मेरे गुरुजी को पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगा। संत अपने गुरु के पास जाते हैं और जाकर वो गुरु से पूछते हैं कि मुझे रास्ते में रेगिस्तान में एक चिड़िया मिली थी। वो बहुत दुखी थी, प्यासी थी। तो गुरुदेव, आप उसके कल्याण के लिए मुझे कुछ बताएं जो मैं उसको जाके बता सकता हूँ। तो गुरुदेव शिष्य की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये उनके मन में परोपकार की भावना थी। गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा और उसे कहा कि उस चिड़िया को 7 जन्मों तक इस तरह दुख देखना होगा। तो शिष्य ने बोला, गुरुदेव कुछ उपाय बताएं, इससे उस चिड़िया का कुछ कल्याण हो सके। तो गुरुदेव ने कहा, तुम उस चिड़िया के पास जाकर उसे कहना कि जब भी तुम्हें दुख आए, जब भी तुझे तकलीफ आए, भगवान को कहना, हे परम शक्ति, मेरे ही पिछले जन्मों के कुछ कर्म रहे होंगे, इसलिए आपने मुझे ये दुख दिया है। हे प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिष्य वापस चिड़िया के पास जाता है और जाके चिड़िया को कहता है, पर चिड़िया बात नहीं मानती है और उसको मजाक में ले लेती है। और संत उसे पूरी बात बता के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक गर्म हवा का झोंका आता है और चिड़िया पेड़ की डाल से नीचे रेत के ऊपर गिर जाती है। जब वो प्यास से गर्म रेत पर तप रही थी, तब उसको संत के वाक्य याद आए और उसने कहा, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा और कहा कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद। उसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई और वह जैसे तैसे उड़कर वहां से चली गई। फिर वही संत 7 दिन के बाद एक सुंदर सा जंगल था, उसके अंदर से गुजर रहे थे। वहां पे रंग रंगीले पुष्प थे, पानी था, सुंदर सरोवर था और एक चिड़िया वहां फुदक रही थी। संत ने ध्यान से जाके देखा तो वही चिड़िया थी। उसके रंग बिरंगे पंख थे, वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, वह गा रही थी। तो संत अपने गुरु के पास जाकर वापस उनसे पूछा कि
हे गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि उसके 7 जन्मों के कष्ट 7 दिन में ही खत्म हो गए? तो गुरुदेव ने कहा, शिष्य, तुम जब वहाँ से गए तो एक बार तो उसने मजाक में ले लिया, पर फिर वापस हवा का झोंका आया और वो तपती हुई रंग गरम रेत के ऊपर गिरी। फिर उसने अपने मन से कहा कि प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु की कृपा हुई और वहाँ से उसे शक्ति मिली और वहाँ से वो उड़ के चली गई। प्रभु का धन्यवाद कहने से अपनी तकलीफों को, अपने दुख को एक्सपर्ट करने की वजह से उसके 7 जन्मों के दुख 7 दिन में ही खत्म हो गए। इसलिए आपके जीवन में भी अगर तकलीफें हैं, दुख हैं, तो आप उस परम शक्ति का धन्यवाद करो और अपने जीवन में हैप्पी रखो। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।